गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी के लिए और एनटीपीसी के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन पहले डिक्टेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस? तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन हो गया। N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो इसमें से किस में से ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, CH4 भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी। ऑक्सीजन है वो नाइट्रस, ये जो है हमारा ग्रीन हाउस गैस में कन्वर्ट नहीं, इसमें नहीं है गैस में। ये हुआ ग्रीन हाउस गैस जो है एक, उसको एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस और नेचुरल गैस होती है। तो एंथ्रोपोजेनिक गैस ये मैनमेड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, N2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, SF6 हो गया, HFC हो गया, PFC हो गया, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया और NF3 हो गया। और नेचुरल गैस में वाटर वेपर और ओजोन हो गया हमारा। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो ओजोन लेयर किस लेयर में फाउंड होता है? सीधा आपको याद आएगा ओजोन, OS एस याद होना चाहिए। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन हमारा पाया जाता है। तो देखिए इसका डायग्राम बना है, इक्वेटर ये हो गया। उसके बाद ऊपर में ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है, ये 608 किलोमीटर 18 किलोमीटर एगो में। फिर उसके बाद ओजोनोस्फीयर है, यूवी लेयर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है हमारा। तो ये अर्थ हो गया, ये पोल हो गया। उसका 97.5 30 किलोमीटर हाइट पे स्ट्रेटोस्फीयर है हमारा। यूवी रे जब ऑक्सीजन पे आता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पे, तो ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट होता है। फिर ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूवी रे में आता है। तो फिर O3 बनता है, ओजोन बनता है, ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है हमारा। फिर O3 और यूवी रे हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? O2+O, डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। ये हो गया हमारा, ये रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? सोलर भी रिन्यूएबल है, विंड भी रिन्यूएबल है, जियोथर्मल, जियो मतलब यहाँ पे अर्थ होता है, थर्मल मतलब हीट होता है, हॉट स्प्रिंग यहाँ पे वाटर हीटनेस। तो कोल हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन? तो अर्बनाइजेशन गलत हो जाएगा, माइनिंग गलत हो जाएगा, फॉरेस्ट्री गलत हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें स्लैश और बर्न कल्टीवेशन भी होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं इसे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, जूम कल्टीवेशन लोकल में। तो इसमें यह ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन होता है क्योंकि इसको जला देते हैं, फिर उसका एसेस होता है वो सॉइल में जाता है, फिर रेन होता है, फिर वो होता है। फिर 4 साल बाद उसका जो उपजा होता है सॉइल का खत्म हो जाता है, फिर दूसरा जगह लाया जाता है। इसलिए बहुत सारा यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता है, कटा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एसिड रेन? तो एसिड रेन के लिए किस होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन डिप्लेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये हमारा आंसर हो जाएगा सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए क्लॉड हो गया, रेन हो गया, यहाँ पे SO2 प्लस H2O, H2SO4, NO2 प्लस H2O, HNO3 हो गया, सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हो गया, फिर CO2 प्लस H2O, H2CO3, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड हो गया, ये फ्रीक्वेंटली गेट फॉर्म हो गया। तो ये तो वीक एसिड में कॉट होता है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया, तो सल्फर ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड हो गया हमारा आंसर। समझ रहे हैं आपको? द पेरिस एग्रीमेंट इज प्राइमरीली एम एट एड्रेसिंग विच ग्लोबल इश्यू? तो पेरिस एग्रीमेंट का क्या यहाँ पे होता है? तो फिर यहाँ पे याद करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है 2015 में पेरिस में, फ्रेंच में होता है। ये क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात होती है यहाँ पे। तो ये क्लाइमेट एग्रीमेंट, तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के लिए पेरिस एग्रीमेंट होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। न्यू में क्वेश्चन है, तो क्लाइमेट चेंज के लिए पेरिस एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पे। टाइमलाइन है 1 जनवरी 2020 में 31 दिसंबर 2000 यहाँ पे 30 तक है। उसके बाद ये भी चल रहा है, COP29 अभी चला है, नवंबर 2024 से 2024 तक चलेगा। ये बाकू अर्जेबान में हो रहा है हमारा। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन हो गया? कोल भी हमारा रिन्यूएबल हो गया, नेचुरल गैस भी हो गया, कोल रिन्यूएबल एनर्जी में हो गया। रिन्यूएबल रिन्यूएबल खत्म हो जाएगा, फिर विंड एनर्जी हमारा रिन्यूएबल हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम थोरियम हो गया, ये भी नहीं होगा, तो हमारा विंड एनर्जी हो जाएगा। बाय विच प्रोसेस विच प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन? तो फोटोसिंथेसिस, ये तो याद होना ही चाहिए। तो 12 molecules of water plus 6 molecules of carbon dioxide absorb किया सनलाइट प्लस क्लोरोफिल 6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, ये फूड हो गया, या फिर ऑक्सीजन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन डिप्लेशन? कौन सा? इंक्रीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीचेज द अर्थ, ये हमारा आंसर हो गया। इंक्रीज अल्ट्रावायलेट, हायर ग्लोबल टेम्परेचर, ये गलत हो गया। इंक्रीज मीथेन कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, गलत। मोर एसिड रेन, गलत हो गया। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया। द कायोटो प्रोटोकॉल एम टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कौन सा हो गया? कायोटो प्रोटोकॉल जो है हमारा, कायोटो प्रोटोकॉल जो सबको हमारा यहाँ पे कम करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे हो गया कायोटो प्रोटोकॉल। तो ये हो गया एंथ्रोपोजेनिक, जो वहाँ पे बताए थे 8 रंग का गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन भी है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर।
ये हो गया। देखिए काइटो प्रोटोकॉल एम टू रिड्यूस द एमिशन विच ऑफ द फॉलोइंग, सब हो जाएगा। यहाँ पे काइटो प्रोटोकॉल यहाँ पे है, एंथ्रोपोजेनिक गैस है तो इमिशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब बहुत सारा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ऑल ऑफ द अबव। तो आउटकम यहाँ पे 1997 में हुआ था जापान में, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विच इज नॉट ए इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो अब कौन सा नहीं है, तो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, ये तो होता है। ये भी टू है, राइजिंग ऑफ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, सही है। डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर, ये हमारा सही है लग रहा है, ये नहीं होता। तो ये हो जाएगा 11 नंबर।